एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने घर के दरवाजे के सामने बैठी हुई है। उनके सामने कुछ सामान रखा हुआ था। चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वो बार बार इधर उधर देख रही थीं, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। उसी दौरान जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यह बताना शुरू किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तब मक्का के काफिरों ने उनके खिलाफ दुश्मनी शुरू कर दी। कोई कहता कि वो जादूगर हैं, नऊज़ु बिल्लाह। कोई कहता कि वो एक शायर हैं जो मीठी बातों से लोगों को अपने रास्ते पर चला लेते हैं। मगर दुनिया के सबसे सब्र करने वाले रहमतों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ को खामोशी से सहा। एक पल के लिए भी अल्लाह के रास्ते पर बुलाने का काम नहीं छोड़ा। उनका ईमान, उनका हौसला पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। कितने महान थे वो। इधर वो बुजुर्ग महिला अपने आंगन में बैठी गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाई, न जाने अगर कभी मेरा उस आदमी से सामना हो गया तो, अगर उस जादूगर ने मुझे भी कोई बात कह दी तो कहीं मेरा दिल भी न बदल जाए। वो सोच में डूबी हुई थी मोहम्मद नाम के उस इंसान के बारे में, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी बातें दिल में उतर जाती हैं, जिसे एक बार सुन लो फिर उससे मुंह मोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो खुद से कहने लगी, नहीं, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा, रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये महिला कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रही थी और उनका सामान भी भारी था। नबी रहमत ने नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बुजुर्गा थोड़ी चौंक गई और बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ रहना अब महफूज नहीं रहा। यहाँ एक जादूगर आ गया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वही हो। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बड़े ही सुकून भरे लहजे में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। बुजुर्ग महिला कुछ पल के लिए नबी जी की तरफ देखती रह गई। सोचने लगी, ये कैसा नौजवान है। आजकल के जमाने में कोई किसी की इतनी फिक्र करता है क्या? थोड़ा सोच विचार कर बोली, बेटा, अगर तुम मेरे इन सामानों को मेरे सिर पर रखवा दो तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी जी थोड़े आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। वाकई में बोझा काफी भारी था। उन्होंने समझ लिया कि इस उम्र में ये महिला इसे उठाकर कहीं जा नहीं सकती। फिर बहुत नरमी से बोले, अम्मा जान, आपका बोझ तो वाकई बहुत भारी है और आप भी तो बुजुर्ग हो चुकी हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं? इस बार महिला हैरान रह गई। इतना शरीफ, इतना रहमदिल लड़का। वो एक पल को चुप रह गई, फिर गहरे शुक्र के साथ बोली, बेटा, इससे बढ़कर और क्या मेहरबानी हो सकती है? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला के साथ चलने लगे। महिला थकी हुई थी, हाँफ रही थी, लेकिन बातों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। चलते चलते उन्होंने नबी जी की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। अगर तू समझदार है तो इस शहर को छोड़कर चला जा। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आ गया है। उसका नाम है मोहम्मद। वो खुद को नबी कहता है। हमारे पुरखों के पूज्य देवताओं के बारे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है। नबी जी खामोशी से चलते रहे। कोई जवाब नहीं दिया। महिला ने थोड़ी देर सांस ली, फिर दोबारा बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो उसी का होकर रह जाता है। उसकी बातों से लोग इतने मुतासिर हो जाते हैं कि फिर उसे ही मानने लगते हैं। न जाने कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने अफसोस भरे अंदाज में सिर हिलाया, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा बयान कर रही हो। नबी जी फिर भी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे, जैसे कुछ सुना ही नहीं। महिला अब थोड़ा संजीदा होकर बोली, बेटा, मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि अब इस उम्र में आकर मेरा ईमान डगमगाए। मेरे पुरखों ने जिस तरह जिंदगी बिताई, मैं भी उसी राह पर चलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मोहम्मद की बातों में आकर मैं भटक जाऊं। मैं तुझे भी समझा रही हूँ, उससे दूर रहना। पूरे रास्ते भर वह बुजुर्ग महिला लगातार उस नौजवान से एक ही बात कहती रही, बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है इस शहर में। वह कहता है कि वह नबी है और क्या क्या नहीं बोलता। हमारे पूर्वजों के पूज्य देवताओं को झूठा कहता है, लोगों को बरगलाता है। उसके पास कोई जादू है लगता है। जो उसकी बातें एक बार सुनता है वही उसका हो जाता है। वह और भी बहुत कुछ कहती रही। बेटा, उससे दूर रहना। बहुत चालाक है वो, न जाने कितनों को बहका चुका है। लेकिन उस नौजवान ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप सिर झुकाए बुजुर्ग महिला का बोझ अपने कंधे पर उठाए आगे बढ़ता गया, मानो कुछ सुना ही नहीं। लंबे सफर के बाद वे गंतव्य पर पहुंचे। नौजवान धीरे से महिला का सामान नीचे रखता है, बहुत सावधानी से, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर वह वापस मुड़ने को होता है। बुजुर्ग महिला हैरान हो जाती है, बेटा, एक बात तो बता, तू है कौन? तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया, इतना बोझ उठाया। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे एक फरिश्ता मिला था रास्ते में। नौजवान हल्के से मुस्कुराया, अम्मा, नाम जानकर क्या करोगी? आपका काम तो हो गया, यही काफी है।
बुजुर्ग महिला जिद करती हैं, नहीं बेटा, मैं जानना चाहती हूँ। तू इतना अच्छा, इतना विनम्र इंसान है, तेरा नाम मुझे जरूर जानना है। नौजवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बहुत नर्म आवाज में बोला, अम्मा, जिसे आप पूरे रास्ते गालियां दे रही थी, जिसे आप जादूगर, झूठा, बहकाने वाला कह रही थी, मैं वही हूं, मैं मोहम्मद हूं। बुजुर्ग महिला जैसे सुन्न पड़ गई। उनके होंठ कांपने लगे, आंखें फैली रह गईं, गला सूख गया। तुम ही मोहम्मद हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूं। उस महिला की सारी दुनिया जैसे थम गई। उसे याद आने लगा कैसे कैसे उसने उन्हें अपमानित किया, क्या क्या नहीं कहा, और वह इंसान बिना एक शब्द बोले, बिना एक शिकवा किए उसका बोझ ढोता रहा, उसकी हर बात सुनता रहा। बुजुर्ग महिला की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। जिस शख्स के बारे में वह रास्ते भर अपमानजनक बातें करती रहीं, जिससे वह डरती थीं, वही एक महान दिल वाला इंसान उनके साथ था। पूरे रास्ते उन्होंने अपना परिचय तक नहीं दिया। वह अब और खड़ी न रह सकी। कांपते हुए वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के पास झुक गईं, अपने दोनों हाथ उनके पैरों पर रखकर फूट फूट कर रोने लगीं। कांपती आवाज में बोली, मैंने पूरे रास्ते तुम्हें गालियां दी, तुम्हारा अपमान किया, और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरा बोझ उठाया, मेरी मदद की। क्या मुझे नहीं समझना चाहिए था कि सच्चा महान व्यक्ति ऐसा ही होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नम्रता से कहा, अम्मा, आपने जो कहा आप तो नहीं जानती थीं। जो नहीं जानता, अगर उसे धैर्य से समझाया जाए तो एक दिन वह जरूर सच्चाई समझ लेता है। बुजुर्ग महिला की रुलाई थम ही नहीं रही थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और गहरे दर्द से बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तो अब तक झूठ सुना था, मुझे गलत बातें सिखाई गई थी। मोहम्मद, अब मैं समझ गई हूं, तुम सच्चे हो, तुम न्याय प्रिय हो, तुम जरूर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूं कि तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो।